हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोज़ाना प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द प्रीपोजिशन जो वाक्य चुटकियों में बना पाएंगे आप। तो ऐसे शब्द हैं, ये बहुत कॉमन से शब्द हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं इन सब शब्दों का। तो ऐसे शब्दों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है सिंस। सिंस का अर्थ होता है से। अगर आपको से दिखे तो इस्तेमाल करेंगे सिंस का। इस्तेमाल देखिए, कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेन्ड सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेन्ड सिंस यस्टरडे। कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेन्ड सिंस यस्टरडे। अगला शब्द हमारा विथ इन, जिनका अर्थ होता है के अंदर। अगर आपको हिंदी वाक्य में के अंदर दिखे तो आप इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे विथ इन। इस्तेमाल देखिए, मुझे एक सप्ताह के अंदर घर लौटना होगा। मतलब अगर आपको ऐसा भी रहे कि मुझे एक सप्ताह के भीतर घर लौटना होगा, तभी भी आप विथ इन का इस्तेमाल करेंगे। आई मस्ट रिटर्न होम विथ इन अ वीक। आई मस्ट रिटर्न होम विथ इन अ वीक। मुझे एक सप्ताह के अंदर घर लौटना होगा। अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे के द्वारा तो आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में थ्रू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं खिड़की के द्वारा घर में आया। आई एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। आई एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। मैं खिड़की के द्वारा घर में आया। अगला शब्द है टिल। टिल का अर्थ होता है तक। क्या होता है अर्थ हिंदी में? तक होता है। इस्तेमाल देखिए, ताकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आए। दोपहर तक घर पर रहें। स्टे एट होम टिल नून। स्टे एट होम टिल नून। दोपहर तक घर में रहें। स्टे एट होम टिल नून। अगला शब्द हमारा एज पर। हिसाब से या के अनुसार अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका? एज पर का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, मैंने अपने बॉस के सुझाव के अनुसार छवि बदल दी। I changed the image as per the suggestion of my boss. I changed the image as per the suggestion of my boss. मैंने अपने बॉस के सुझाव के अनुसार छवि बदल दी। छवि मतलब इमेज, जो फोटो। तो अगला शब्द है हमारा वर्थ। वर्थ, वर्थ का अर्थ होता है लायक। अगर आपको कहीं भी हिंदी दिखे लायक तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका? वर्थ का करेंगे। जैसे कि यह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे वर्थ का नहीं है, ऐसे। तो इस्तेमाल देखिए, मुझे लगता है कि यह किताब पढ़ने लायक है। आई थिंक दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। आई थिंक दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। मुझे लगता है कि यह किताब पढ़ने लायक है। अगला शब्द हमारा टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर। क्या होता है? की ओर होता है। इस्तेमाल देखिए, मैं दरवाजे की ओर भागा। आई रैन टूवर्ड्स द डोर। आई रैन टूवर्ड्स द डोर। मैं दरवाजे की ओर भागा। तो अगला शब्द है हमारा टू। टी और टू अर्थ होता है से तक। अगर आपको हिंदी वाक्य में से तक दिखे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे विचार से सहमत हो गई। शी एग्रीड टू माई आइडिया। शी एग्रीड टू माई आइडिया। वह मेरे विचार से सहमत हो गई। शी एग्रीड टू माई आइडिया। तो अगला शब्द है हमारा अनटिल। अनटिल, UNTIL, अनटिल। इनका अर्थ होता है जब तक। क्या होता है अर्थ? जब तक। एग्जाम्पल देखिए, कैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश हो रही है, जब तक तब तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। जब तक धूप कम ना हो जाए तब तक बाहर ना निकले। ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं ना जब तक का। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ तब तक रह सकता हूँ जब तक आप वापस नहीं आ जाते। आई कैन स्टे हियर अनटिल यू कम बैक। आई कैन स्टे हियर अनटिल यू कम बैक। मैं यहाँ तब तक रह सकता हूँ जब तक आप वापस नहीं आ जाते। अगला शब्द है विथ। विथ का अर्थ होता है साथ या साथ में। क्या होता है अर्थ? साथ या साथ में। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू विथ मी। आर यू विथ मी। क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू विथ मी। ये हम अगर किसी से सवाल करते, बहुत कॉमन सा वर्ड, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा ऑन बिहाफ ऑफ। अगर आपको वाक्य में दिखे अनुवाद करते की ओर से तो आप इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। एग्जाम्पल देखिए,
मैं बैंक की ओर से कार्य कर रहा हूँ। आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। मैं बैंक की ओर से कार्य कर रहा हूँ। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बगैर और या के बिना। के बगैर या के बिना अगर आपको दिखे अनुवाद करते वक्त तो भी आप इस्तेमाल करेंगे विदाउट का करेंगे इंग्लिश वर्ड्स। अब एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जा सकता, मतलब मैं तुम्हारे बिना बगैर वापस नहीं जा सकता। आई कांट गो बैक विदाउट यू। आई कांट गो बैक विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जा सकता। आई कांट गो बैक विदाउट यू। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा एज वेल एज। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज वेल एज का, साथ ही साथ या साथ साथ। एग्जाम्पल देखिए, दौड़ना सेहतमंद होने के साथ साथ आपको अच्छा महसूस कराता है। रनिंग इज़ हेल्थी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। रनिंग इज़ हेल्थी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। दौड़ना सेहतमंद होने के साथ साथ आपको अच्छा महसूस मतलब कराता है। अगला शब्द है बिकॉज ऑफ। अगर आपको अनुवाद करते वक्त आपको दिखे वाक्य में वजह से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ का इंग्लिश वर्ड्स। तो एग्जांपल देखिए, आप यहाँ मेरी वजह से हैं। हम बोलते हैं ना कि आप यहाँ मेरी वजह से आए हो, आप यहाँ मेरी वजह से आपका यह काम हुआ। यू आर इन हियर बिकॉज ऑफ मी। यू आर इन हियर बिकॉज ऑफ मी। आप यहाँ मेरी वजह से हैं। अगला शब्द हमारा के अनुसार। अरे भाई, के अनुसार तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे के अनुसार तो आप इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अकॉर्डिंग टू का करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसने हमेशा नियमों के अनुसार सब कुछ किया। शी ऑलवेज डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। शी ऑलवेज डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। उसने हमेशा नियमों के अनुसार सब कुछ किया। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा क्लोज टू। क्लोज का मतलब होता है पास। अभी अगर पास में दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे क्लोज टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लोज टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत पास में थी। शी वॉज सो क्लोज टू अचीविंग हर गोल। शी वॉज सो क्लोज टू अचीविंग हर गोल। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत पास में थी। तो अगला शब्द हमारा नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का अर्थ होता है के पास। क्या होता है अर्थ? के पास। अगर आपको दिखे तो आप के पास रहे तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट टू का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपके घर के पास हूँ। आई एम नेक्स्ट टू योर होम। आई एम नेक्स्ट टू योर होम। मैं आपके घर के पास हूँ। आई एम नेक्स्ट टू योर होम। अगला शब्द हमारा डू टू। डू टू का अर्थ होता है के चलते। क्या होता है अर्थ डू टू का? के चलते। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूँ, मतलब अभी मैं काम के चलते बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, टाइम नहीं। आई एम इन हरी डू टू माई वर्क। आई एम इन हरी डू टू माई वर्क। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूँ। अगला शब्द हमारा एज फार एज। इनका अर्थ होता है जहाँ तक। कैसे बोलते हैं ना, जहाँ तक मैंने देखा कि ये काम ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने सोचा था तो ऐसा वैसे, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। As far as I can see। As far as I can see, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। As far as I can see। तो अगला शब्द हमारा in front of। के सामने। के सामने अगर जो आपको हिंदी में दिखे तो आप बेसिकली इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है इंग्लिश वर्ड्स में। एग्जाम्पल देखिए, हम मुख्य स्टेशन के सामने मिले, मतलब हम मेन स्टेशन के सामने मिले। वी मेट इन फ्रंट ऑफ द मेन स्टेशन। वी मेट इन फ्रंट ऑफ द मेन स्टेशन। हम मुख्य स्टेशन के सामने मिले। वी मेट इन फ्रंट ऑफ द मेन स्टेशन। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आज की वीडियो हम पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।